मोहम्मद आज़ाद। उनको ऐसा लगता है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि यही हमारे गढ़, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीते जाएंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा बधुआ लोग है, जब हम को वोट करेंगे। ऐसा कुछ है आजमगढ़ में है नहीं। आजमगढ़ की जनता समझती है कि जो काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, हमको उसको वोट करना है। भाजपा जो सपा ने जो विपक्षियों ने गढ़ही बनाई थी, उस गढ़ही में कमल खिला था और कमल खिलेगा। बिल्कुल मजबूती के साथ है। निषाद समाज हमेशा से भाजपा को वोट करता रहा है। कुछ इसका श्रेय मिला, कुछ फायदा मिला है समाज को भाजपा की ओर से? देखिए, भाजपा के कार्यकाल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तो सिर्फ निषादों को नहीं, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा हुआ है। चाहे मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे हों, चाहे अखिलेश सांसद रहे हों, इन लोगों ने कभी विकास पे आजमगढ़ के ध्यान नहीं दिया। भाजपा अगर भेदभाव करती तो मुसलमानों के लिए उनके मदरसे को सुनिश्चित नहीं करती, उनके मदरसों में पानी व्यवस्था, बिजली, लाइट, ये सारी ढंग से व्यवस्था नहीं करती, उनको कहीं ना कहीं हटाती। लेकिन सारी व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जा रही है। जन कल्याणकारी योजना जितनी भी आई है सरकार की, वो मुसलमानों को पूरी तरीके से मिली है। अब मुसलमान राशन से लेकर, घर से लेकर आवास तक सारी चीज़ उनको आराम से मिल रही है। वो बिल्कुल खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 का चुनावी महाभारत शुरू हो चुका है और इस बार आपको बता दें, उत्तर प्रदेश जो कि दिल्ली की सियासत का रास्ता तय करता है, उसी उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों की कवरेज हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी कड़ी में इस वक्त जिस सीट पे हम मौजूद हैं, ये है उत्तर प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट हॉट सीट, जिसे कहते हैं आजमगढ़ सीट। आपको बता दें, ये वही सीट है जिस सीट ने उत्तर प्रदेश को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। इस सीट से मुलायम यादव भी कहीं ना कहीं जीत की दम भर चुके हैं, अखिलेश यादव भी जीत का दम भर चुके हैं। लेकिन इस सीट से इस बार 2024 का चुनावी समीकरण क्या होगा, यहाँ के जातीय समीकरण में क्या उलझकर इस बार की सीट में कुछ फेरबदल होगा, या इस बार की सीट में भाजपा या सपा में से कौन जीत का दम भरेगा, ये जानने के लिए यहाँ के लोगों से रूबरू होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज सिंह है। नीरज सिंह जी, हम जानना चाहेंगे, इस बार देखिए आजमगढ़ सीट है, यहाँ से निरुहा भी है भाजपा से और धर्मेंद्र यादव भी हैं, सपा के हैं, और खास अखिलेश यादव के चचेरे भाई भी हैं। क्या लगता है इस सीट का चुनावी दांवपेच कहाँ फंसा हुआ है और समीकरण क्या कहता है? देखिए, समीकरण जो कहता था, उस समीकरण को सारे बदल के निरहुआ पिछले 1.5 साल से यहाँ सांसद थे। उसके पहले यहाँ के लोग सपा को वोट किए थे, सपा के यहाँ से सांसद बनाए थे। लेकिन एक सांसद प्रमाण पत्र लेने नहीं आया और दूसरा सांसद प्रमाण पत्र तो लिया, लेकिन फिर कभी विकास करने नहीं आया। तो ऐसे सांसदों की ज़रूरत आजमगढ़ को नहीं है। आजमगढ़ को ज़रूरत ऐसे सांसद की है जिसने 1.5 साल में यूनिवर्सिटी दी, जिसने 1.5 साल में एयरपोर्ट को चालू किया, जिसने 1.5 साल में सारी सड़कों का निर्माण करा दिया, जिसने 1.5 साल में हर गरीब को आवास से लेके, शौचालय से लेके, मतलब व्हाट दे नीड ही फुलफिल। तो यहाँ की जनता का मूड क्या है? आजमगढ़ सीट की जनता का मूड क्या है? भाजपा जो सपा ने जो विपक्षियों ने गढ़ही बनाई थी, उस गढ़ही में कमल खिला था और कमल खिलेगा। लेकिन कमल खिलने का अंतराल बड़ा कम था। धर्मेंद्र यादव चुनाव हारे, लेकिन कम अंतराल से हारे। बसपा के दावेदार थे, अब तो वो एमएलसी आपको जानते हैं, अब तो भाजपा वो कहीं ना कहीं जो है सपा का साथ उन्हें मिल चुका है। तो उनका जो वोट कहीं ना कहीं वोट मिले थे, वो लगभग 2 लाख के करीब वोट मिले थे। अब वो तो सपा के अंदर ऐड हो गए ना। 8,000 से वो धर्मेंद्र यादव जी हारे थे। आपका कथनाम सही है। बसपा के जो प्रत्याशी थे उन्हें भी लगभग 2 लाख के समथिंग तो वोट मिल गए थे। अब वो सपा में ऐड हो गए तो वो भी उधर चला गया। नहीं, तो वो ऐसा नहीं, वो बसपा के कैंडिडेट थे। बसपा एक अपने कैडर वोटों के लिए जो एक निर्धारित राशि करती, तो कैडर वोट तो बसपा का कैंडिडेट यहाँ भी है। अब जो थोड़ी सी डाइवर्जन हुई है, वो जो 1.5 साल का कार्यकाल हम लोग बीते हैं, 1.5 साल में जो भी यहाँ काम हुआ है, तो काम में जो 25% वोटर कंफ्यूज वोटर रहता है, वो पक्का है कि वो कमल को वोट करेगा। तो आपको लग रहा है सीट कमल के लिए निकल रही है? 100% निकलेगी। क्या लगता है सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विवेक निषाद। अब अच्छा, ये निषाद का जो समीकरण बैठता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है उत्तर प्रदेश में। हम जानना चाहेंगे, क्या निषाद समाज भाजपा के साथ है और मजबूती के साथ है या नहीं? बिल्कुल मजबूती के साथ है। निषाद समाज हमेशा से भाजपा को वोट करता रहा है। कुछ इसका श्रेय मिला, कुछ फायदा मिला है समाज को भाजपा की ओर से? देखिए, भाजपा के कार्यकाल में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए हैं, योगी आदित्यनाथ हुए हैं, तो सिर्फ निषादों को नहीं, हर जाति के, हर धर्म के लोगों को फ़ायदा हुआ है। अगर आवास बना है तो सबका बना है, शौचालय बना तो सबका बना, आयुष्मान कार्ड बना तो सबका बना, कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास की आप बात कर रहे हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? विनायक सिंह मेरा शुभ नाम है। आप युवा भी हैं, क्या लगता है इस बार कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में अगर हम बात करें, आजमगढ़ सीट की बात करें, तो क्या समीकरण बैठता है, चुनावी मूड क्या कहता है जनता का? देखिए, आजमगढ़ का युवा
शुरू से चाहे मुलायम सिंह यादव यहाँ के सांसद रहे हों, चाहे अखिलेश सांसद रहे हों, इन लोगों ने कभी विकास पे आजमगढ़ के ध्यान नहीं दिया। इन लोगों के कार्यकाल में जब यहाँ पर 3-3 मिनिस्टर हुआ करते थे तो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग, बहुप्रतीक्षित मांग थी यहाँ के युवाओं की, तब विश्वविद्यालय को इन लोगों ने बलिया भेज दिया, आजमगढ़ को विश्वविद्यालय नहीं दिया। लेकिन जब से माननीय सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी बने हैं, तब से उन्होंने विश्वविद्यालय का, उन्हीं के कार्यकाल में एक विश्वविद्यालय जो आजमगढ़ में बना है उसका शिलान्यास भी हुआ, भूमि पूजन भी हुआ, उसके बाद उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। तो हमें तो लगता है कि बीजेपी से बेहतर कोई भी आजमगढ़ के युवाओं के बारे में नहीं सोचता, और एयरपोर्ट भी चालू हो गया है। तो अब युवा किसी का गुलाम आजमगढ़ में नहीं है, और आजमगढ़ को जो अपना गढ़ बताते हैं वो गढ़ किसी का रहा नहीं। अब आजमगढ़ विकास का गढ़ है और विकास के पथ पर अग्रसर है। यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की बात करती है भाजपा, केंद्र में 400 पार की बात करती है भाजपा, ये संभव लगता है? बिल्कुल संभव है। जो विकास की नीतियां हैं, गरीबों का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनकी, जिससे आयुष्मान भारत कार्ड बन रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, तो गरीबों के लिए जो कर रहा है जनता उसके साथ है। 400 पार का मिशन अगर इन्हें मिल भी जाता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, और मिल के रहेगा। कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये युवा साथी हैं, कह रहे, शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? मोहम्मद आज़ाद। आज़ाद जी, क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ सीट का चुनावी समीकरण क्या कहता है और जनता का मूड क्या है? बिल्कुल जनता का मूड पूरी तरीके से भाजपा का वोट, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से समाज के लिए कार्य किया है। हमने ज़िले में हमने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने जितना भी काम किया है सारे लोगों के लिए काम किया है। लेकिन ये एमवाई फैक्टर तो कहीं ना कहीं अखिलेश की झोली में, बार बार कहा जाता है कि अखिलेश की झोली में है, एमवाई फैक्टर बड़ा मजबूत है और अखिलेश के साथ में खड़ा हुआ है। ये उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे गढ़, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो जीते जाएंगे, क्योंकि हमारा ये पूरा बधुआ लोग है, जब हमें को वोट करेंगे। ऐसा कुछ है आजमगढ़ में है नहीं। आजमगढ़ की जनता समझती है कि जो काम कर रहा है, जो विकास कर रहा है, हमको उसको वोट करना है और उसके साथ रहना। आज हमारी सड़कें बेहतरीन हैं। आज से 1.5 साल पहले चले जाएं आप तो सड़कों पर चलना दुश्वार था। लोगों के घर में अगर कोई बीमार हो जाता था तो ऑटो से ले जाना मुश्किल होता था कि यार सड़क बड़ी ख़राब है, किस तरीके से ले जाए, कोई गाड़ी का प्रबंध करो ताकि इनको परेशानी ना हो। और आज के समय में कि आप ऑटो से, बाइक से, किसी तरीके से आराम से ले जा सकते हैं किसी रास्ते से। ये माने दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का काम है। सड़कें, बाकी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही है। लेकिन कहते हैं कि मुसलमान समाज के लिए सपा बेहतर काम करती है, ये अखिलेश यादव भी बार बार कहते हैं। और ये जो इंडिया अलायंस बना है इसमें भी बार बार कहा जाता है कि राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी बनी है, यूपी के 2 लड़कों की जो जोड़ी बनी है, ये कहीं ना कहीं एमवाई फैक्टर के लिए बहुत सही है। भाजपा भेदभाव करती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा अगर भेदभाव करती तो मुसलमानों के लिए उनके मदरसे को सुरक्षित नहीं करती, उनके मदरसों में पानी व्यवस्था, बिजली, लाइट, ये सारी ढंग से व्यवस्था नहीं करती, उनको कहीं ना कहीं हटाती। लेकिन सारी व्यवस्था मुसलमानों के लिए की जा रही है। जन कल्याणकारी योजना जितनी भी आई है सरकार की, वो मुसलमानों को पूरी तरीके से मिली है। अब मुसलमान राशन से लेकर, घर से लेकर आवास तक सारी चीज़ उनको आराम से मिल रही है। वो बिल्कुल खुश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसका आपकी मानना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे और वोट पूरी तरीके से करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है। आपको भी लग रहा है कि ये जो यूपी के 2 लड़कों की बात की जा रही है, राहुल और अखिलेश की जोड़ी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये योगी और मोदी की जोड़ी पे भारी पड़ेगी और चुनावी मात देगी। अखिलेश तो ये भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल की हवा दिखा रही है कि भाजपा का सुपड़ा साफ है, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक। आपको एक ही चीज़ बता दें कि अखिलेश जी जैसे यहाँ के MLC बनाए हैं तो उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाया था तो बनाए, लेकिन जो यहाँ का माहौल उन्होंने अपने इंटरनल थ्रू पता किया, इसके बाद वो खुद नहीं है। ऐसा अगर उतना भय नहीं प्राप्त होता तो आते। दूसरी चीज, नहीं, भाई को भेजा, भाई को बलि का बकरा बनाया। अच्छा, भाई को बलि का बकरा बनाया, भाई को भेजा नहीं है, भाई का कैरियर खत्म करने के लिए भेजा है। भैया का कैरियर खत्म करने के लिए भेजा है, ताकि परिवार में जो थोड़े बहुत 1-2 ठीक ठाक लोग हैं वो भी खत्म हो जाए। अच्छा, इसलिए उन्होंने भेजा। वो एक प्लान्ड वे में, वो अपने देश के तो है नहीं, वो विदेश के पढ़े हैं ना, तो विदेश नीति में सेल्फ होता है। अच्छा। मैं, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, और उसी नीति पे चल रहे हैं। उनकी पत्नी में उनकी बच्ची प्रचार कर रही है। इतनी छोटी बच्ची को मैदान में लेने की क्या जरूरत है, उसको पढ़ने देते। लेकिन नहीं, वो हिटलर के बाद शासन करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो आप दूसरे राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, दोनों युवक की जोड़ी की बात कर रहे हैं,